लिमिट के सेकंड पार्ट में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट। जैसा कि हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट मतलब व्हाट इज लिमिट, व्हेन एग्जिस्ट लिमिट, ये सारे कंडीशंस को पढ़ा। आज हम लोग इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे इनडेटरमिनेट फॉर्म और डेटरमिनेट फॉर्म, और साथ साथ इसमें कुछ ये थ्रूली कुछ ऐसे सीरीज वाले फॉर्मूले का यूज होता है, उस फॉर्मूले के बारे में भी पढ़ेंगे। और स्टूडेंट जैसा कि इंडेटरमिनेट वैल्यू के बारे में बता दूं तो इंडेटरमिनेट वैल्यू दुनिया में 7 है और उसे दो भाग में बांटा गया है। एक होता है अलजेब्रिकल और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो एक्सपोनेंट वाला होता है पावर वाला और अलजेब्रिकल होता है लीनियर वाला। ठीक है, तो इस तरह से इसको दो भाग में बांटा गया है। तो ये इंडेटरमिनेट वैल्यू, अगर किसी फंक्शंस का इंडेटरमिनेट वैल्यू आता है उस स्थिति में हम लोग लिमिट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज इंडेटरमिनेट वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, इसके फॉर्म्स किस तरह से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उस पर कैसा कैसा क्वेश्चन रह सकता है, हम किसी फॉर्म को कैसे जान सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये इंडेटरमिनेट वैल्यू जो होता है वो 7 है, तो ये 7 रंग की बीमारी है। मतलब दुनिया के किसी भी लिमिट्स का आप चैप्टर किसी भी बुक से पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, तो यही 7 तरह की बीमारी आपको मिलेगा। अब इस 7 तरह की बीमारी का अलग अलग सबका डायग्नोसिस है, उसको हम लोग करेंगे, मैथमेटिकली करेंगे। फिर दूसरे पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे डेटरमिनेट वैल्यू, मतलब एक ऐसे वैल्यू है जिसका हम लोग निर्धारण करते हैं बट जनरली नहीं करते, जो हमारे दिमाग से उतर जाता है, उसको मैं यहां पर प्रेजेंट करने का कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। और तीसरे पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे जो थ्रूली हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज्ड सीरीज एक्सप्लेनेशंस, मतलब कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशंस हैं जिसका हम लोग थ्रूली यूज करते हैं, उसे भी हम लोगों को लिमिट चैप्टर पढ़ने के लिए ध्यान में रखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट इंडेटरमिनेट फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडेटरमिनेट फॉर्म होता क्या है। ठीक है, इंडेटरमिनेट का हिंदी होता है स्टूडेंट्स अनिर्धारित, और फॉर्म का हिंदी होता है रूप। अनिर्धारित रूप मतलब कोई भी फंक्शंस में कोई वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो अनिर्धारित रूप आ जाता है। ये अनिर्धारित रूप क्या है? तो ये दुनिया में 7 अनिर्धारित रूप है, 7। कौन कौन से? तो इसको हम दो पार्ट्स में बांट लेते हैं। एक है 0/0, दूसरा है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, तीसरा है 0 × इन्फिनिटी और चौथा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और दूसरा खंड है इसका 1 to the power इन्फिनिटी, इसके बाद इन्फिनिटी टू दी पावर 0 और 0 to the power 0। ये दुनिया के 7 इंडेटरमिनेट फॉर्म है और यही 7 बीमारी है लिमिट का। अगर आप इस 7 बीमारी का इलाज जान जाते हैं तो दुनिया का कोई भी बुक्स, कोई भी नोट्स का आपका जो लिमिट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा आप उसको सोल्व कर पाएंगे। सो 0/0 इन्फिनिटी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये इस सबको इंडेटरमिनेट फॉर्म कहते क्यों है? ठीक है, इंडेटरमिनेट फॉर्म, इसके मान का निर्धारण क्यों नहीं होता? ठीक है, इसका मान क्यों नहीं निकलता? तो सबसे बड़ी बात, जैसा कि देखिए 0/0 इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, फिर आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। जैसे हमने लिखा कि 4/2 को कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। इसका मीनिंग ये होता है कि 4 = 2 × 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो सही है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ। ठीक है, बट 0/0 को किसी ने कहा कि भैया 0 होगा, तो चलिए बैक क्रॉस करके देखिए सही है क्या? तो 0 = 0 माने 0 × 0। 0/0 को किसी ने कहा दिया कि सर 1 ले लीजिए, सो यहाँ पर लिखेंगे 0 = 1 × 0, ये भी सही है, ये भी सही है। 0/0 = किसी ने कहा कि 5 ले लीजिए सर, सो 0 = 5 - 0, ये भी चलेगा। अब एक चीज बताइए, ये तो एक अच्छा आदमी था, ये एक अच्छा आदमी था जो एक अच्छे वैल्यू को देख करके अपना काम तमाम कर लिया। अब ये क्या ये अच्छा आदमी है? बताइए, क्या ये अच्छा रूप है? देखिए, ये 0 को भी कहा था कि भैया हम 0 भी हैं, ये कह रहा है कि हम 1 भी हैं, ये कहता है हम 5 भी हैं, मतलब दुनिया की सारी संख्या है। ठीक है, तो क्या ये अच्छा आदमी का लक्षण है? मतलब अच्छे वैल्यू का लक्षण है? इसके कोई मानों का निर्धारण जो होगा वो सही है? कुछ भी है, पता नहीं क्या क्या है। सो इसको हम लोग कहते हैं अनिर्धारित मान। अनिर्धारित मान मतलब अनिर्धारित मान, इसका इसी का इंग्लिश होता है इंडेटरमिनेट और इंडेटरमिनेट वैल्यू। ये जो वैल्यू है ये होता है इंडेटरमिनेट वैल्यू, और मतलब इसके मानों का कोई सही निर्धारण है ही नहीं। और ये जो फॉर्म है 0/0 का जो फॉर्म है या इन्फिनिटी का जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म होता है इसे ही हम लोग कहते हैं इंडेटरमिनेट फॉर्म। इसी तरह से आप इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को कह सकते हैं। ये जो हमने दो भाग में बांटा है स्टूडेंट्स, तो ये होता है अलजेब्रिकल इंडेटरमिनेट फॉर्म। अलजेब्रिकल
IF इंडिटरमिनेट फॉर्म, और ये होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट लिखिए, एक्सपोनेंट इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो ये दो तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अब चलिए एक इसमें दिखा देते हैं, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी को दिखा देते हैं। अब देखिए 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का कमाल देखिए, जैसा कि एक एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे हमने ले लिया लिमिट x टेंस टू चलिए 1 ले लिया, और ये दे दिया x का पावर दे दिया 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है ना, हाँ है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ हमने लिमिट की चर्चा की। लिमिट में मैंने आपको बताया था कि लिमिट कब किसी फंक्शंस का एग्जिस्ट होगा, तो जब LH लिमिट RH लिमिट के बराबर होगा तब उस फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट होगा। सो यहाँ पर हम x के बदले में ले लेते हैं, x इक्वल टू ले लेते हैं 1 माइनस एच। सर ये क्यों लिए? तो अरे भैया LH लिमिट आपने पढ़ा था ना, ठीक है। फिर RH लिमिट के लिए हाँ क्या लेंगे, तो 1 प्लस एच ले सकते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर 1 माइनस एच, एच क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। 1 माइनस एच और 1 अप, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये तो इन्फिनिटी दे ही दो, इन्फिनिटी दे ही दो। अब ये चीज बताओ कि 1 माइनस एच, एच क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर्स, एक से छोटा, एक से घट गया मान, एक से छोटा मान, एक से छोटा मान का पावर जब इन्फिनिटी देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। अरे समझो ऐसे, एक से छोटा मान, एक से छोटा है ना 1/2, इसका पावर इन्फिनिटी दो, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 टू दी पावर इन्फिनिटी, मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0 होगा कि नहीं होगा। सो यहाँ पर 0। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ 1 टू दी पावर इन्फिनिटी को 1 दे दिए, यहाँ कह रहे हैं इंडिटरमिनेट। अरे भैया मैंने आपको कहा कि ये सारा चैप्टर, लिमिट का जो सारा चैप्टर्स है, जो भी आपको दिखाई दे, जो भी नंबर समझो डम्मी है, ठीक है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ नहीं है, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ ये 0 की बात, 1 अपॉन 2 टू दी पावर इन्फिनिटी इक्वल टू 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, सही है। अब देखिए 1 प्लस एच, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 प्लस एच का पावर यहाँ भी इन्फिनिटी दे दीजिए। अब एक से बड़ा होगा वैल्यू, एक से बड़ा होगा वैल्यू, उसका पावर इन्फिनिटी है तो उसका वैल्यू कितना जाएगा, इन्फिनिटी। एक से बड़ा वैल्यू क्या होगा, तो 1.5 ही ले लो, मतलब 3/2 का पावर इन्फिनिटी ले लो। देखो इसका वैल्यू होता है इन्फिनिटी की नहीं होता है, हो ही जाएगा, ठीक है। 1.5 का पावर इन्फिनिटी, सही है। चलो तो इस तरह से हमने इन्फिनिटी लिखा। अब यहाँ पर देखो कि ये LH लिमिट पर आ रहा है 0 और RH लिमिट पर 1 प्लस एच पर इन्फिनिटी। अब ये जो वैल्यू है, अब ये कह रहा है कि हम 0 है, एक इन्फिनिटी है, लिमिटिंग में तो यही होगा, ठीक है। सो इसी वैल्यू को मैनेज करने के लिए, इसी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने इसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म के में लिया, और ये तीनों जो है ये बहुत बड़ी बीमारी है लिमिट की। सो इसको इलाज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म को चेंज करते हैं। तो सर ये जो फॉर्म्स है, ये जो सातों फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे ख्याल से सब एक ही है, ठीक है। जैसा कि 1 इक्वल टू इन्फिनिटी, ये 0/0 कैसे है, तो देखो y इक्वल टू हमने ले लिया है 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। सो लॉग अगर हम लेंगे log e, दोनों तरफ लगा देंगे तो यहाँ जो है इन्फिनिटी इंटू लॉग e1। सो इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी इंटू 0 कितना लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे n/0 इंटू 0। सो इसको लिखेंगे 0/0। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 0/0। देख लो तो ये 0/0 का फॉर्म है। इसी तरह से ये भी 0/0 का, ये भी 0 है, बट ये इसका फॉर्म अलग अलग है। ये वैल्यू जो है वो 0/0 के इक्वल है, बट इसका फॉर्म अलग अलग है, और इस फॉर्म में हमारे इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इस पर कुछ ये जो आपका 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसमें कुछ हम एग्जांपल्स लेकर के आप लोगों को बताएंगे कि इसका जो लिमिट का जो प्रॉब्लम होता है वो किस फॉर्म में होता है। जैसे कि लिमिट x टेंस टू हमने ले लिया 0 और साइन x अपॉन x ले लिया, तो देखिए ये किसका फॉर्म, तो 0/0 का फॉर्म, ठीक है। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का ले लीजिए सर एक, ठीक है। तो आप लोग खुद से सोचिए कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म हम लोग कैसे लेंगे। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म लेने के लिए हम लोग करते क्या है, तो कुछ भी ले लो, लिमिट x टेंस टू π/2 10x अपॉन 10 3x। देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया। इसी तरह से 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म क्या होगा, तो लिमिट x टेंस टू, चलो 0 ही ले लो, तो यहाँ पर लिख दो x इंटू 1 अपॉन साइन x। देखो आ गया कि नहीं आ गया, अरे साइन 0 इक्वल टू 0 इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, सही है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का ले लो सर, तो x टेंस टू यहाँ पर 1 लिख लो, 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, ये भी चलेगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का। 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का ले लो सर, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने लिया है, देख लो यहाँ पर
ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी फॉर्म्स को लिख लेंगे और कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ आता है, सबसे पहले उसका फॉर्म चेक करना है, नाड़ी पकड़ के देखना है कि भैया बुखार है या नहीं है, हार्ट की बीमारी है कि नहीं है, क्या है नहीं है, मतलब अच्छा सा वैद्य बन जाना है। जब आप फॉर्म को पकड़ लेते हैं तो आप अच्छा सा वैद्य बन जाते हैं। इसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो 7 ही फॉर्म है, 7 तरह का ट्रीटमेंट है, उसमें ट्रीटमेंट लगा देना है, लिमिट का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। आइए हम लोग डिटर्मिनेट फॉर्म को देखते हैं, जिसका वैल्यू तो हम लोगों के सामने रहता है लेकिन जनरली दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो वैसा किसी भी फंक्शंस का वैसा फॉर्म जिसके वैल्यू का निर्धारण हो, तो सर 1 + 2 = 3 डिटर्मिनेट फॉर्म बिल्कुल है, 1 + 2 = 3 होता है। सो हम लोगों को जनरली ये दिखाई देता है, बट बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो जनरली आपको प्रॉब्लम में भी नहीं मिलते हैं और हमारे दिमाग से उतर भी जाता है, उसको मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फर्स्ट में हमने लिखा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। सेकेंड में हमने लिखा इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इसको लिखेंगे इन्फिनिटी। थर्ड में हमने लिखा 0 × इन्फिनिटी, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, क्या 0 आ जाएगा। फोर्थ में हमने लिखा 0 × इन्फिनिटी, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। फिफ्थ नंबर में जैसे कि लिमिट यहाँ पर लिया, x टेंस टू हमने ले लिया, चलिए x टेंस टू इन्फिनिटी ले लिया, a टू द पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप सब कहोगे कि a का पावर इन्फिनिटी होगा, है ना। बात तो सही है, लेकिन यहाँ से 3 तरह का वैल्यू आएगा हमारे पास। कैसा कैसा वैल्यू आएगा सो देखिए। तो सबसे पहली बात कि जब a का वैल्यू हमारा 0 और 1 के बीच में होता है तो क्या होता है, तो 1/2 का पावर इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जब a का वैल्यू एग्जैक्टली 1 होता है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये डम्मी 1 नहीं है, ये रियल वाला 1 है। ठीक है, डम्मी 1 नहीं है। सो 1 का पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। वो डम्मी में 1 टू द पावर इन्फिनिटी, वो 1 क्या था, डम्मी था। सो इंडिटरमिनेट फॉर्म। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर फिर लिखेंगे कि जब a का वैल्यू 1 से बड़ा, 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा, बहुत सारा पार्ट इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमारा वैल्यू आता है। और ये जनरली इस बहुत सारे फॉर्म्स है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये डिटर्मिनेट फॉर्म है, ये जनरली हम लोगों को मिलते रहेगा ये लिमिट चैप्टर में। ठीक है, इसलिए हमने इसको याद कराने का कोशिश किया। आइए हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले कुछ फॉर्मूले का जो सीरीज है उसको देखते हैं। जब हम लिमिट का प्रॉब्लम सोल्व करने जाएंगे तो उसमें बहुत सारे एक्सपेंशन हमको मिलेंगे जो इस तरह से है। जैसे देखिए, फ्रीक्वेंटली यूज सीरीज एक्सपेंशंस e टू द पावर x 1 + x + x² बाय फैक्टोरियल 2 + x³ बाय फैक्टोरियल 3 डॉट टू इन्फिनिटी। a टू द पावर x इक्वल टू 1 + x log a + x log a का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट टू इन्फिनिटी। 1 + x टू द पावर n इक्वल टू 1 + nx प्लस n × n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2x² प्लस n × n-1 × n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 × x³ प्लस डॉट टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो नहीं, n तक जाएगा, n का एक यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा कुछ ना कुछ। log 1 + x का वैल्यू आएगा 1 - x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x4 4 प्लस डॉट टू इन्फिनिटी। x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a का वैल्यू आएगा x टू द पावर n-1 प्लस x टू द पावर n-2 इंटू a प्लस x टू द पावर n-3 इंटू a² प्लस डॉट टू, ये n का वैल्यू है तो कोई डिफरेंट वैल्यू हमको मिलेगा a टू द पावर n पर जाके ये खत्म हो जाएगी। सो 6 नंबर नेक्स्ट है 1 + x टू द पावर 1 अपॉन x इक्वल टू e इंटू 1 माइनस x/2 प्लस 11/24 इंटू x² माइनस डॉट। 7 में मिलेगा sin x इक्वल टू x माइनस x³ बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस, देखिए यहाँ x³ यहाँ 3 में माइनस, 5 में प्लस, 7 में माइनस, 9 में प्लस, इस तरह से माइनस प्लस होते चला जाएगा। cos x का वैल्यू है 1 माइनस x² फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट टू इन्फिनिटी। tan x का वैल्यू 1 x प्लस x³ अपॉन 3 प्लस 2 बाय 15 x टू द पावर 5 प्लस 17 बाय 315 मतलब 315 x टू द पावर 7 प्लस डॉट टू इन्फिनिटी। साइन इनवर्स x का वैल्यू मिलेगा x प्लस 1² अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू x² प्लस 1² 3² अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू x टू द पावर 5 प्लस डॉट टू इन्फिनिटी। टेन इनवर्स x का वैल्यू मिलेगा x माइनस
x माइनस, देखिए ये 10x का वैल्यू है, ये 10 इनवर्स x का वैल्यू है, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स बाय 5 माइनस डॉट डॉट 2 इन्फिनिटी। सेक इनवर्स x का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 5x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट। साइन इनवर्स x का स्क्वायर मिलेगा 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू x4 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस डॉट डॉट। एक्स कॉट एक्स का वैल्यू मिलेगा 1 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस x4 अपॉन 45 माइनस 2x6 अपॉन 945 प्लस डॉट डॉट। सेक एक्स का वैल्यू मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x4 अपॉन 24 प्लस 61x6 अपॉन 720 दैट मीन 720 प्लस डॉट डॉट। एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस 7x4 बाय 360 प्लस 31x टू द पावर 6 अपॉन 15,120 प्लस डॉट डॉट। तो इस तरह से हमें कुछ एक्सपेंशंस मिलेंगे स्टूडेंट्स, जो इसको जब आप रिमेंबर में ले लेंगे, मतलब इसको याद रखेंगे, तो आपका प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल और इजी वे में बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा, टाइम टेकन भी कम होगा। सो इसको मैंने इंपॉर्टेंट समझा और यहाँ पर दिया, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और इसको आप लोग रिमेंबर में रखेंगे ताकि आपका प्रॉब्लम सोल्व करने में टाइम टेकन कम हो। आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।